नमो नमः बच्चों। हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज अपन उसमें प्रथमः पाठः मतलब पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि में मूल शब्द है सुभाषित, जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, सु प्लस भाषित। सु मतलब होता है सुंदर, मधुर या मीठे, और भाषित मतलब होता है वाक्य या वचन। तो ऐसे वाक्य जो सुंदर हों या मीठे हों या अच्छे हों, उन्हें कहते हैं सुभाषितानि। तो इस पाठ में अपन को अच्छे अच्छे वचनों के बारे में पढ़ना है और यह पाठ श्लोकों में दिया हुआ है। तो अपन एक एक श्लोक को पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। आइए अपन सबसे पहला श्लोक पढ़ते हैं। देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इस श्लोक में गुणी व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, मतलब जो अच्छी अच्छी आदतों वाले व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। देखिए, गुणा गुणा मतलब होता है गुण या अच्छी आदतें। गुणज्ञेषु मतलब गुणी व्यक्तियों में। गुणा भवन्ति, गुणा मतलब गुण और भवन्ति मतलब होते हैं। जब गुण अच्छे व्यक्तियों में होते हैं या गुणी व्यक्तियों में होते हैं तो वो गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते मतलब होता है वे सब गुण, निर्गुणम प्राप्य मतलब निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं या बुरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भवन्ति दोषाः, भवन्ति मतलब हो जाते हैं और दोषाः मतलब दोष हो जाते हैं। मतलब वो गुण जब किसी बुरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो दोष हो जाते हैं। नीचे की दो लाइनों में उदाहरण दिया है। देखिए, सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादु, सुस्वादु मतलब होता है स्वादिष्ट। तोयाः, तोयाः मतलब होता है जल। तो स्वादिष्ट जल वाली प्रभवंती, प्रभवंती मतलब होता है निकलता है, और नद्यः मतलब होता है नदी से। तो नदी से स्वादिष्ट जल निकलता है या मीठा जल निकलता है। लेकिन समुद्र मासाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य मतलब समुद्र में मिल करके भवन्त्यपेयाः, भवन्ति प्लस अपेयाः, भवन्ति मतलब हो जाते हैं और अपेयाः मतलब खारी हो जाती हैं। मतलब जब नदियों से पानी निकलता है तो वह स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब वही पानी समुद्र में चला जाता है तो कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है या अपेय हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पहला श्लोक है। अब अपन दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। देखिए, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भाग ध्येयं परमं पशूनाम्। इस श्लोक में अनपढ़ व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। अनपढ़ व्यक्ति मतलब जिसने बिल्कुल भी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, जिसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है। देखिए, अपन अर्थ देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य, साहित्य मतलब लिटरेचर, संगीत मतलब म्यूजिक, कला कोई सी भी कला, विहीनः, विहीनः मतलब होता है रहित। मतलब जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है, मतलब जिस व्यक्ति को ना साहित्य का कुछ ज्ञान है, ना संगीत के बारे में जानकारी है, और ना ही उसको कला कोई सी भी आती है, वो व्यक्ति साक्षात पशु, साक्षात मतलब होता है सामने ही, और पशु मतलब होता है जानवर है। वह व्यक्ति सामने ही जानवर है। और कैसा जानवर है? देखो, पुच्छ विषाणहीनः, पुच्छ मतलब होता है पूंछ, और विषाण मतलब होता है सींग, और हीनः मतलब होता है उसके बिना। तो वह पशु पूंछ और सींग के बिना है, ऐसा पशु है वो। और तृणम न खादन नपि जीवमानः, तृणम, तृणम मतलब होता है तिनका या घास, न मतलब नहीं, खादन नपि मतलब खाता हुआ भी, जीवमानः मतलब जी रहा है। वह व्यक्ति तिनके को या घास को नहीं खाता हुआ भी जी रहा है। तद भाग ध्येयम परमम पशूनाम, तद भाग ध्येयम, तद मतलब वह, भाग ध्येयम मतलब भाग्य है,
और परमम मतलब बहुत बड़ा भाग्य है। किन लोगों का? पशु नाम, पशु नाम मतलब पशुओं का। तो यह तो पशुओं का बहुत बड़ा भाग्य है। क्या भाग्य है पशुओं का? ये भाग्य है कि वो व्यक्ति पशुओं का खाना या पशुओं की घास नहीं खा रहा है। इस कारण से वो पशुओं का खाना नहीं खा रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि यह तो पशुओं का बहुत बड़ा भाग्य है। आइए अब अगला श्लोक पढ़ते हैं अपन। देखो अगला श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक में हमें बुरी आदतों वाले व्यक्तियों को जो हानियां होती हैं, जो लॉस होता है, उनके बारे में बताया गया है। क्योंकि बुरे व्यक्ति जो होते हैं उनमें बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं, तो उन बुरी आदतों के कारण उनको जो लॉस होता है, जो हानि पहुंचती है, जो नुकसान होता है, उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। देखिए, लुब्धस्य, लुब्धस्य मतलब होता है लोभी व्यक्ति का या लालची व्यक्ति का। नश्यति मतलब नाश हो जाता है। यशः, यशः मतलब यश या कीर्ति या प्रसिद्धि। जो व्यक्ति लोभी होता है उस व्यक्ति की कीर्ति या यश या प्रसिद्धि नाश हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मतलब होता है चुगलखोर व्यक्ति की, और मैत्री मतलब मित्रता या दोस्ती। जो व्यक्ति चुगलखोर होता है उस व्यक्ति की मित्रता नाश हो जाती है। नष्ट क्रियस्य मतलब जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, मतलब जो बुरी बुरी क्रियाएं करने लगा है उसकी कुलम, कुल मतलब उसका कुल नाश हो जाता है। और फिर लिखा है अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य मतलब होता है जो व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है उस व्यक्ति का धर्म, धर्म मतलब धर्मनाश हो जाता है। फिर विद्याफलम व्यसनिनः, विद्याफलम मतलब विद्या का फल, और व्यसनिनः मतलब होता है व्यसनी व्यक्ति। व्यसनी व्यक्ति उसे कहते हैं जो बुरी आदतों में पड़ा हुआ हो, वो नशों में पड़ा हुआ हो, अनेक प्रकार की बुरी आदतें लगी हुई हो, उसको कहते हैं व्यसनी व्यक्ति। ठीक है, तो जो व्यसनी व्यक्ति होता है उसके विद्या का फल नाश हो जाता है, मतलब विद्या का फल उसको नहीं मिलता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य मतलब होता है जो व्यक्ति कंजूस हो, तो कंजूस व्यक्ति का सुख नाश हो जाता है। कंजूस व्यक्ति को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। और सबसे अंत लाइन में बोला है राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य, नराधिपस्य मतलब होता है राजा का। राज्यम, राज्यम मतलब राज्य। प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिवस्य मतलब होता है, प्रमत्त मतलब आलसी और सचिवस्य मतलब होता है मंत्री का। जिस राजा के राज्य का मंत्री आलसी हो उस राजा का राज्य नाश हो जाता है। तो 3 श्लोक अपन ने इस कक्षा में पढ़े, अगली कक्षा में अपन आगे के श्लोक पढ़ेंगे।